हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, साइबर अपराध की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। साइबर अपराधी नित्य नए हथकंडे अपना रहे हैं साइबर ठगी के लिए। तो आज हम जिस मॉडस ऑपरेंडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये मामला निकल करके आया जब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी ने कल एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें उन्हीं के नाम से ठगने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि विजय शेखर शर्मा बनकर के विजय शेखर शर्मा को ही ठगने का प्रयास किया गया। हालांकि वो प्रयास असफल रहा, लेकिन आपका इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी से हजारों से लेकर के करोड़ों रुपए तक की ठगी ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। इसमें साइबर अपराधी जो होते हैं वो किसी कंपनी के सीईओ, एमडी, सीएफओ या किसी छोटे से अदने से कर्मचारी को भी शिकार बना सकते हैं। जो प्राइम फोकस होता है साइबर अपराधियों का, वो होता है फाइनेंशियल फ्रॉड करना, यानी कि पैसों की ठगी करना, पैसों को ट्रांसफर करा लेना। लेकिन इसी के साथ में एक दूसरा टारगेट भी हो सकता है कि वो कंपनी को रैंसमवेयर का भी शिकार बना सकते हैं। कंपनी की जो गुप्त जानकारियां होती हैं, कंपनी के जो सीक्रेट्स होते हैं, कंपनी का जो डेटा होता है, उसको चोरी करना भी इसका एक मकसद हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विजय शेखर शर्मा जी, उनके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पूरी जानकारी लें, एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टाइम पर पहुंचती रहे। तो सबसे पहले एक नंबर से, जिस नंबर के व्हाट्सएप पर विजय शेखर शर्मा जी का डीपी लगा हुआ है, उनका फोटो लगा हुआ है, ऐसी ही एक डीपी के साथ में विजय शेखर शर्मा, संभवतः उसको शायद नहीं पता होगा कि वो विजय शेखर शर्मा से ही बात कर रहा है, क्योंकि इनके पास पेटीएम की डायरेक्टरी होती है। कहीं ना कहीं से ये पेटीएम के सारे एम्प्लॉइज के नंबर निकाल लेते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि विजय शेखर शर्मा के नाम से एक मैसेज विजय जी को ही अनफॉर्चुनेटली भेजा गया और उसमें कहा गया कि आई एम विजय शेखर शर्मा, दिस इज माई न्यू व्हाट्सएप, यू सेव इट। ठीक है ना। तो उसको लगा होगा कि किसी कर्मचारी से बात कर रहा है। तो विजय जी ने जवाब दिया कि बिल्कुल सर, ठीक है। फिर उसने पूछा कि आर यू इन द कंपनी, इन्होंने कहा बिल्कुल। तो फिर उसने कहा कि मैं अभी मीटिंग में हूं और तुम्हें कुछ काम करना है। तो असली विजय जी ने कहा जी सर, किसी मीटिंग में भेजना है। तो नकली विजय जी, स्कैमर ने कहा कि अभी नहीं, तुम कंपनी के अकाउंट चेक करके बताओ कि कंपनी के अवेलेबल फंड्स कितने हैं और उसकी एक पिक्चर मुझे शेयर करो रिव्यू के लिए। फिर जवाब आता है, सर मैं फाइनेंस में नहीं हूं, आप उनको बता दीजिए। किसको? जो भी फाइनेंस वाले हैं। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की ड्यूटी पर कौन है? उन्होंने कहा आप बता दो, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप मालिक हो भाई। मेरा फोन फॉर्मेट होने के कारण मेरे फोन में कोई भी नंबर सेव नहीं है। अगर तुम्हारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट का नंबर है तो प्लीज शेयर विद मी। ये कौन कह रहा है? साइबर अपराधी कह रहा है विजय जी को। अब विजय जी कहते हैं ठीक है भाई, ये रहा नंबर, डिपार्टमेंट का नंबर ये ले लो, आगे क्या करना है वो बताइए। उसके बाद ही साइबर अपराधी कहता है कि तुम अभी मुझे फाइनेंस हेड का नंबर शेयर करो। तो बोलते हैं जी जनाब। सर वो पूछ रहे हैं कि काम क्या है, क्या करना है, जैसा कि एक सतर्क व्यक्ति जवाब देता है, ठीक वैसे उन्होंने जवाब दिया। फिर वो सामने से उनको पूछता है कि उसको ये जीएसटी फाइल शेयर करके बोलो कि ये चेक करे। ठीक है ना। इसके बाद विजय जी शायद कॉल करने की कोशिश करते हैं, वो कॉल नहीं उठाता है। और ये जो फाइल आती है, इस पर आप गौर कीजिएगा, इस फाइल का नाम है जीएसटी सुविधा signed.exe। तो आपको बता दूं, exe फाइल जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कि आप खोल करके देख सके। तो जब आप इसको अपने मोबाइल पर खोलने की कोशिश करेंगे या डेस्कटॉप पर खोलने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, डेस्कटॉप की सारी इंफॉर्मेशन जो है उसका एक्सेस इस साइबर अपराधी के पास चला जाएगा। फिर विजय जी कहते हैं कि ये चला नहीं जनाब, कहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन। फिर वो बोलता है कि उसको बोलो कि वो अपने ऑफिस के पीसी से इसको ओपन करे और चेक करके रिपोर्ट मुझे बताएं। इसके जवाब में विजय जी कहते हैं ये उन्होंने ही बोला है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट विंडोज नहीं यूज करता है। उसके जवाब में साइबर अपराधी कहता है कि अरे पगले, ये वीडियोस नहीं है, ये फाइल है, तुम भी ब्रोकर की तरह काम कर रहे हो, इधर की बात उधर पूछना और उधर की बात इधर भेजना। तुम मुझे नंबर शेयर करो, मैं खुद ही बात कर लूंगा। इस पर विजय जी कहते हैं कि सर, अच्छा, उन्होंने बात खत्म कर दी और करके उन्होंने मस्करी के मूड में आ गए। उन्होंने कहा कि सर मेरा सैलरी का देख लीजिए, हमारा अभी तक कुछ बढ़ा नहीं है। इस पर झल्लाते हुए साइबर अपराधी कहता है कि अभी तक तुम मुझे एक नंबर तो दे नहीं पाए, तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूं। इसके बाद शायद कम्युनिकेशन टर्मिनेट हो गई। तो इस मैसेज से दो तरह की कोशिशें होती हैं। पहली तो ये कि वो बताए हुए किसी खाते में पैसे ट्रांसफर करा ले फाइनेंस ऑफिसर से, या दूसरी कोशिश होती है कि जो .exe फाइल है
इसको वो तुम्हारे डिवाइस पर इंस्टॉल करे और इंस्टॉल करने के बाद कंपनी की गोपनीय सूचना उन साइबर अपराधियों तक पहुंच जाए। उसमें कोई भी सूचना हो सकती है, कंपनी का डेटा हो सकता है, कंपनी के लॉगिन डिटेल्स हो सकते हैं, वो नेटवर्क में भी घुस सकते हैं, किसी भी तरह से आपके सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं और कंपनी को रैनसमवेयर का शिकार भी बना सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे साइबर अटैक किए जा रहे थे। उनकी ही एक कोशिश हो सकती है। हालांकि ये स्कैम जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है। ऐसा ही एक प्रयास, जो कि सफल प्रयास, ये तो असफल प्रयास था, ऐसा ही एक सफल प्रयास मेरे एक दोस्त की कंपनी के साथ में हुआ। मेरे दोस्त की कंपनी के, उसके साथ के ही एक मुलाजिम, एक कंपनी के साथ के ही एक कलीग के साथ में एक घटना हुई। उनके जो बॉस हैं उनकी डीपी के साथ व्हाट्सएप पर उसके पास एक मैसेज आया। उस एम्प्लॉय को मैसेज करके कहा कि तुम कंपनी में हो। उसने कहा हाँ मैं कंपनी में हूँ। और वो उसे बताता है कि देखो ये मेरा नया नंबर है और अभी तुमको क्या करना है, एक सीक्रेट, आज शाम को एक सीक्रेट पार्टी हम लोग प्लान कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए टास्क करो। तो ऑब्वियस सी बात है, सीईओ कोई बात बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि नीचे का जो एम्प्लॉय है वो सीईओ की मदद करना ही चाहेगा और खासकर बात सीक्रेट की हो तो कोई बात ही अलग है। तो वो ये कहता है, साइबर अपराधी कहता है कि देखो ऐसा है कि आज शाम को हम एक पार्टी प्लान कर रहे हैं और अभी तुम किसी को बताना मत। हमें क्या करना है, तुम्हारा ये टास्क है कि तुम अभी के अभी, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर बात करके फला फला रेस्टोरेंट में इतनी सीट्स बुक कर लो। तकरीबन कुछ 50 सीट बुक करने की बात की गई क्योंकि कंपनी में शायद इतने ही एम्प्लॉय होंगे। तो उसके बाद उसको कहा गया कि उस नंबर पे कॉल करना, उस नंबर पे कॉल करके 50 लोगों के खाने की व्यवस्था वहां अरेंज करनी है और प्री बुकिंग कर दो वहां पर। और ये बात किसी को बताना मत, बहुत ही सीक्रेट मिशन है, तुमको ही दे रहा हूं, बहुत भरोसे के साथ दे रहा हूं। तो अगर एम्प्लॉय के सामने भी सीईओ था तो भी उसने नजरें मिला करके उनसे कोई बात कंफर्म नहीं की, क्योंकि बात जो है वो व्हाट्सएप पर ही हो रही थी। सीईओ साहब ने कहा कि व्हाट्सएप पर ही बात करना। अब उस नंबर पर कॉल किया, ऑब्वियस सी बात है वो नंबर भी उनके सेटअप का ही था, यानी कि साइबर अपराधियों का ही था। उससे बात की कि आप फला फला रेस्टोरेंट से बोल रहे हो। उसने कहा हाँ। किसी बड़े नामचीन रेस्टोरेंट का नाम लिया गया कि हाँ मैं फला कंपनी का, इस फला रेस्टोरेंट का मैनेजर बात कर रहा हूँ। उससे पूछा कि भाई देखो आज शाम को इतनी सी टेबल्स बुक करनी है। पहले तो उसने मना किया कि नहीं इतनी टेबल तो अवेलेबल ही नहीं है, ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। फिर वो कहता है कि इसके लिए आपको पहले 50,000 रुपए का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि 50 लोगों का जो है खाने का है, तो जो भी बिल में होगा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब ये बात वो सीईओ को बताता है कि साहब 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से पे कर दो, मैं तुमको ये रिम्बर्स करा दूंगा। अब यहां पर एम्प्लॉय को सोचना चाहिए था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत व्यक्ति से बात कर रहा हूं। उसने उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, जो फर्जी रेस्टोरेंट वाले बंदे का जो नंबर था उस पर कॉल किया, उससे एक क्यूआर कोड आया सामने से और उसके क्यूआर कोड में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। शाम हुई, वो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो पार्टी है, आज तो पार्टी है, लेकिन पार्टी तो थी नहीं, क्योंकि सब लोग एक एक करके घर जाना शुरू कर दिए। सीईओ साहब भी निकलने लग गए, टाइम भी हो चुका निकलने का ऑफिस से। तब उसने जब सर से पूछा कि सर क्या हुआ, तो सर का नंबर तो बंद था जिस नंबर से बातचीत हो रही थी। फिर उसने सामने से रोक करके पूछा कि सर वो बुकिंग की थी हम लोगों ने। उन्होंने कहा कौन सी बुकिंग की थी। तब जाकर के इस मामले का भंडाफोड़ हुआ कि भाई साहब उस बंदे के साथ में उसी कंपनी के सीईओ के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी हो गई। इसके पहले भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें करोड़ों रुपए तक का लोगों का लॉस हुआ है। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी। चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, या हाल ही में दिल्ली की स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट आईएफएसओ के डीसीपी हेमंत तिवारी जी ने भी एक बयान जारी किया था। उसमें बताया कि पिछले 10 दिनों के अंदर 3 ऐसे मामले दिल्ली में निकल करके आए हैं जिसमें 7 करोड़ रुपए की ठगी इस तरह के कंपनी के मालिकों के साथ की गई है। तो मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता, जिनको नंदी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के साथ साइबर अपराधियों ने 2 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। तो ठगी कैसे हुई? दरअसल मंत्री जी जो हैं वो अपने बेटे अभिषेक गुप्ता के साथ में कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है आइकोवा एग्रो डेली प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का संचालन मंत्री जी के बेटे अभिषेक गुप्ता करते हैं। 13 नवंबर 2024 को कंपनी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है।
मैसेज अननोन नंबर से होता है, लेकिन उसकी जो डिस्प्ले पिक्चर होती है वो जानी पहचानी होती है, वो उनके मालिक अभिषेक गुप्ता की होती है। मैसेज में उनसे पूछा जाता है कि मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ हूं और यहां पर कुछ नए प्रोजेक्ट की चर्चा चल रही है, इसलिए मुझे जानना है कि कंपनी में कितना फंड है। कंपनी में फंड की जानकारी लेने के बाद उनको 3 अलग अलग अकाउंट भेजे जाते हैं और बोला जाता है पहले अकाउंट में 68 लाख रुपए, दूसरे में 65 लाख रुपए और तीसरे में 75 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। इस तरीके से 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 2 करोड़ 8 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। बाद में जब रितेश श्रीवास्तव अभिषेक गुप्ता से पूछते हैं कि ये जो भी रकम आपने ट्रांसफर कराई है, तो उनको पता चलता है कि ये एक फर्जी प्रोफाइल थी, एक फर्जी व्हाट्सएप नंबर था जिसके द्वारा रितेश श्रीवास्तव तक पहुंच बनाई गई और उनसे 2 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी के खाते से ट्रांसफर करा लिए गए। मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि उन 3 बैंक अकाउंट से 100 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में वो सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। जिनमें पैसों को ट्रांसफर कराया गया था उनका नाम क्या था? एक तो था आर ग्लोबलाइजेशन ट्रेडिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा अकाउंट था जिसका नाम था लीडर ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तीसरा था गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक्सिस बैंक में खुला हुआ खाता था। तो ये 3 अकाउंट्स जो आपको सुनाई दे रहे हैं, सुनने में ऐसा ही लगता होगा कि हाँ यार हमारे मालिक हैं और वो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे जो कि लीडर ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको सुनने में लग रहा होगा कि कोई ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में कोई साझेदारी इनकी होगी, तो वहां एक न्यू प्रोजेक्ट में इनको पैसे देने होंगे, संभवतः इसलिए पैसे मंगाए गए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 3 बैंक अकाउंट से 100 अलग अलग फर्जी बैंक अकाउंट्स में उन पैसों को ट्रांसफर कर दिया गया। और तो और 3 बैंक अकाउंट ऐसे पाए गए हैं जिनसे कि क्रिप्टो करेंसी परचेज की गई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर पैसों को डिजिटल करेंसी में चेंज कर दिया है तो पैसों का वापस आना संभव नहीं है। दूसरा मामला ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश का ही था, जहां पर गोरखपुर में शुद्ध प्लस पान मसाला के मालिक अमर तुलसियान के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई, जिनके खाते से 2.7 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठीक ऐसे ही उनके अकाउंटेंट को एक प्रोजेक्ट के नाम पर उनके डीपी के साथ में एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उनसे 2 अलग अलग बैंक खातों में 2.7 करोड़ रुपए की ठगी की रकम ट्रांसफर करा ली जाती है। मामले की तफ्तीश में पता चला कि दोनों अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए बकाया थे। बाकी का सारा पैसा साइबर अपराधियों ने ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने ये पैसे फ्रीज कर लिए हैं। ऐसा ही एक मामला अहमदाबाद से निकल करके आया, जहां पर एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म जो है उसके सीईओ के साथ में भी 1.98 करोड़ रुपीस की ठगी हुई। ऐसा ही एक मामला मुंबई के मरीन लाइंस में काम करने वाले एक फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ में हुआ। उनके भी ओनर की डीपी के साथ में उनको एक मैसेज आता है और उनसे पूछा जाता है कितना पैसा है। सेम मॉडस ऑपरेंडी, 85 लाख रुपए चले गए। हालांकि उसमें प्रोएक्टिवली पुलिस ने जो है कार्रवाई की है और वो 85 लाख रुपए फ्रीज करा लिए गए हैं और उनको रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इस तरीके के तमाम मामले जो हैं पिछले दिनों सामने आए हैं, जिसमें कि साइबर अपराधियों ने इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और सीएफओ को शिकार बना करके करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। इस तरह से अगर कोई फर्जी डीपी के आधार पर आपको मैसेज भेजता है तो कम से कम एक बार वेरीफाई तो कर लो। अब यहाँ हर मामले में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अर्जेंसी क्रिएट की गई, स्टेट ऑफ अर्जेंसी थी कि मैं मीटिंग में बैठा हूं, बात नहीं कर सकता हूं और ये मेरा दूसरा नंबर है, इसको ऐड कर लो और अभी के अभी इस नई डील के तहत हमारी कोई नई डील हो रही है तो ये पैसे इन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाए। और तो और आपने अकाउंट नंबर भी देखे, इस तरह के अकाउंट नंबर बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी नए प्रोजेक्ट्स के क्लाइंट की तरह मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि ऑयल कॉर्पोरेशन के नाम से अभी आपने देखा खाता था। तो इस तरीके से आपको लग सकता है कि हो सकता है कि इस तरह की कोई कंपनी हो जिसके साथ में डीलिंग चल रही हो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाही का ही मामला है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करते तब तक आप लाखों करोड़ों रुपए की रकम ऐसे ही कैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि साइबर अपराधी बहुत होशियार हैं, दरअसल हम लापरवाह हो चुके हैं। आमतौर पर बड़ी कंपनीज के सीईओ, सीएफओज, अकाउंटेंट्स, इस तरह के जो नंबर्स की डायरेक्टरी तमाम ऑनलाइन डायरेक्टरी में भी उपलब्ध होती है, जहां से साइबर अपराधी इस तरह की डिटेल्स को निकालते हैं। लिंक्डइन पे भी आपने देखा होगा तमाम इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वहां से उनकी पिक्चर डाउनलोड करते हैं और उसका इस्तेमाल इस तरह से व्हाट्सएप के नए अकाउंट में करके ऐसे ठगी को अंजाम दे रहे हैं। और ये आपको बता दूं कि कोई नया मामला नहीं है। 1-2 साल पहले मैंने भी वीडियो बनाया था। पहले ये हाई मॉम हाई डैड के नाम पर भी इस तरह का स्कैम चल रहा था, जहां पर साइबर अपराधी क्या करते थे। शुरुआत हुई थी स्कैम की ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से वो भारत भी आया था, जिसमें साइबर अपराधी क्या करते थे, एक अचानक से महिलाओं को शिकार बनाते थे। उनको मैसेज आता था कि हाय मॉम, मैं जो है इस तरह से फंस गया हूं
और ये मेरे दोस्त का नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, मेरा फोन टूट गया है, मुझे नया फोन लेना है, तो तुरंत इस खाते में 20,000, 30,000, 50,000 भेज दो। इस तरह से भी वो मम्मी और पापा को शिकार बना रहे थे, तो बड़ा फेमस हुआ था हाई मॉम स्कैम, हाई डैड स्कैम। और इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में साइबर अपराधियों ने इस तरह से लोगों को शिकार बनाया था और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की थी। तो आपको क्या करना है भैया, आपको रहना है सावधान। अगर आपका कोई मित्र है जो कोई कंपनी चला रहा हो या किसी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर कार्य कर रहा हो, तो ये वीडियो वहां तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसा मैंने बताया शेयर कर देना, ताकि और कोई ऐसा हो जिसमें ठगी का शिकार बनने वाला हो तो ना बने। और अंत में वही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।